अयोध्या नगरी और वहां पर भी प्रभु राम के मंदिर के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और जिन हाथों ने जिसने एक बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया है। देखिए, आपका परिचय, आपका वैसे तो परिचय क्या ही कोई कुछ वाक्यों में कर पाएगा निपेन मिश्रा जी, लेकिन जैसे प्रभु राम और हनुमान जी के रिश्ते के लिए जब हनुमान जी को अपना परिचय देना था माता सीता को, तो उन्होंने कहा था राम दूत में मातु जानकी। वैसे ही भगवान राम के दूत के तौर पर आपने जो अपना योगदान दिया है। लेकिन एक बार अगर हम आपको अब नजारा यहाँ से दिखा दें, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल मंदिर के पास और ये वो हिस्सा है जहां पर अब मतलब जिस राम दरबार की हम लोग पहले चर्चा करते थे निपेन जी, वो राम दरबार अब सज के तैयार है। और सबसे पहले तो देखिए, शुरुआत हुई थी, आप हमें कहते थे मंदिर ऐसे ऐसे बनेगा, ये परकोटा पूरा होगा, अब वो तस्वीर उभर कर आने लगी है। तो इस पड़ाव पर निपेन जी आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे और कहां तक काम पहुंचा है, समझाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग दोनों नीचे उतर आए, हाँ। जिससे कि हम ये परकोटा वाला हिस्सा सर बनना शुरू हो गया जो चारों तरफ भ्रमण के लिए होगा जी। तो आइए चलते हैं, हम लोग राम मंदिर पहुंच गए हैं निपेन जी के साथ और वो अब हमें बताएंगे कि किस तरह से अभी लाखों दर्शक आपको लाइव आज तक पर देख रहे हैं। मंदिर का ये हिस्सा है और ये परकोटा, यहाँ से मतलब अगर आप 360 हमें बता सकें कि अभी क्या क्या बना है, क्या क्या बाकी है। जब आप पिछली दफे आई थी जी, तब ये सब जो निर्माण कार्य है जो मैं अभी बताऊंगा ये क्या है, हाँ। ये नहीं था। हम केवल अंदर पंच मंडप, जो इसके 5 मंडप हैं, हाँ। उसके अंदर हम आपको संकेत दे रहे थे कि किस प्रकार कैसे मंदिर का निर्माण होगा। आज आपके माध्यम से हम आपके दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और यदि आप मंदिर को देखेंगी तो हो सकता है आपको ये लगे कि ये मंदिर का निर्माण कार्य जो है वह पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ लोहे वगैरह लगे हुए हैं जी। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह उतारे जा रहे हैं। स्वर्ण कलश ऊपर लग स्वर्ण गया कलश है। जो सबसे ऊपर है वो जरा जूम इन करके दिखा दीजिए। हाँ, स्वर्ण कलश के बारे में आप बता रहे थे। और वह लग चुका, इसका मतलब ये अपनी पूर्णता की ओर है। हाँ। जो मंडप, ये प्रार्थना मंडप है, इसका कलश आप देख रहे हैं। उसके बाद वो गुर मंडप है जिसका कलश है। फिर आगे चल करके अगला मंडप है, इसका कलश है, और आखिरी मंडप ये है, इसका कलश है। तो इस प्रकार पूरे 5 मंडप हाँ। पूर्ण हो गए जी। 5 मंडप में जो आपका मूर्ति की स्थापना करनी थी जी, वह पूरा कार्य तो ये सर ये 6 हो गए। मतलब ये जो स्वर्ण कलश है ये 1 2 उस तरफ भी 1 होगा। देखिए, तो ये 6 हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। 1 वो है जी, 2 हाँ। वो 3 है, उधर 4 है, 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 6। लेकिन मंडप 5 बनते हैं। मंडप 5 बने। हाँ। जी जी। तो इसलिए क्योंकि जो गर्भगृह है जी, उसका तो आपने स्वर्ण कलश देख ही लिया, इसलिए 6 की संख्या है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह ये परकोटा की है जी, जो ये चारों तरफ बन रहा है। इस परकोटा में 6 मंदिर जिसकी पूजा यहाँ पर जो है वो हुई थी जी। हाँ। सभी मंदिर में आप ये देख सकेंगे कि यह परकोटा इस प्रकार पूरे परिसर में हाँ। एक पेरीमीटर वॉल जो होती है चारों तरफ 1 किलोमीटर से अधिक ये परकोटा है। और जैसा मैंने उस समय बताया था कि परिक्रमा मार्ग भी है, तो आप देखें कि यहीं से लोग अंदर अंदर जाएंगे। बताते हैं जी, हाँ। आइए यहाँ पे चलते हैं। हाँ। क्योंकि ये फिर अवसर नहीं मिलेगा जी, और आपके माध्यम से मैं अपने श्रद्धालुओं को मिलना चाहता हूँ। क्या बात है। तो ये परकोटा के बारे में आप शुरू से बता रहे थे कि ये अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये दरअसल फ्रंट एंट्रेंस जिसे कहते हैं मंदिर का,
ये वाला हिस्सा है, वो ईस्टर्न गेट का एंट्रेंस है। ईस्टर्न गेट का एंट्रेंस। और यहीं पे आप हमेशा बताते थे कि चारों तरफ हमें एक परकोटा और मंदिर से भी ज्यादा पत्थर इसमें लग रहा है। जी हाँ, दुगना, मंदिर से दुगना पत्थर इसमें लग रहा है। यानी अगर 4,50,000 क्यूबिक फीट है जी, तो ये लगभग 9 लाख क्यूबिक फीट है। और ऐसा ही नहीं है, पूरी लागत भी दुगनी है जो कि इस पर की हुई है। हाँ। और ये मैंने परकोटा जैसे है। कहा हाँ। कि ये परिक्रमा मार्ग आपको आइए सर, आप दिखाई दिखा रहे हैं जी। और जहाँ पूजा हुई थी ये चारों तरफ कनेक्टेड हो या जाएगा। बिल्कुल ये पूरा कनेक्ट होगा जी। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया कि यहाँ तो कनेक्टेड नहीं है। हाँ। तो इसलिए कनेक्टेड नहीं है कि लॉजिस्टिक इशू है। देखिए गाड़ी जा रही है, गाड़ियाँ हैं। तो इसको बंद हम आखिर में करेंगे। अच्छा। तो इसलिए ये इतना हिस्सा खुला हुआ है। हाँ। इसी से मशीनें आती हैं। हाँ। तो यह छोड़ करके अब आप परकोटा जो है अपनी पूर्णता की ओर है। सितंबर में यह पूर्ण हो जाएगा। अब जरा राम दरबार के बारे में 1 मिनट। ये शिव का मंदिर है जिसकी पूजा हुई 5 तारीख को। शिव के मंदिर जिसपे स्वर्ण कलश आप देख सकते हैं। अगर मेरी जानकारी सही है 33 इंच लगभग जितना महाकाल जी में है शिव जी की, और 600 किलो के आसपास है। हाँ, बिल्कुल आपने 600 वजन किलो का। हाँ, जी, शिवलिंग। जी हाँ। और जो आया भी उसी प्रकार से है। हाँ। ये यहाँ से नहीं बल्कि इसको मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में जो एक नदी है जिसको कि हम लोग वहीं से शिवलिंग प्राप्त करते हैं। नर्मदा नदी। नर्मदा से जी। तो जिनमें माना जाता है कि हर पत्थर को शिवलिंग की तरह पूजते हैं वहाँ। तो वहाँ से ये आया। हाँ। अब आप देख रही हैं कि हम लोग परकोटा के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं जी। श्रद्धालु जब चलेगा तो उसका मन मंदिर की ओर होगा। वाह। और छां में परकोटा में चलेगा। हाँ। और इसकी एक विशेषता है जी। विशेषता ये है हाँ। कि कुल मिलाकर के जी। इसमें ब्रॉन्ज के हाँ। 80 पैनल लगे हैं। अच्छा, ब्रॉन्ज के 80 पैनल्स लगे हैं। जी। जिसमें से एक पैनल हम आपको अभी उदाहरण के लिए हम लोग चल रहे हैं। हाँ। आप उसे देख सकेंगी। हाँ। अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं, अब हम बिल्कुल आगे वाले हिस्से में आ गए हैं जहां से श्रद्धालुओं को आप देख रहे हैं मंदिर में प्रवेश करते हुए मन में उत्साह, विश्वास, भगवान के लिए श्रद्धा और प्रभु राम के अब तो न सिर्फ बाल दर्शन बल्कि राम दरबार के भी दर्शन हो रहे हैं निपेन जी। और आपने शुरू में बताया था कि कैसे यहाँ पर यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएं और आप उधर चले जाएं, जरा सा 1 मिनट आए उधर तो एक फिर ब्रॉन्ज का म्यूरल। हाँ। तो यहाँ से देखिए ये प्रवेश द्वार है और बिल्कुल एंट्रेंस में आपने जो स्ट्रक्चर राम मंदिर का देखा है वो आपको यहाँ से भव्य दिखाई दे रहा है। जिन 5 शिलाओं की वो बात कर रहे थे और स्वर्ण कलश की बात कर रहे थे वो भी आपको लगभग 1, 2, 3, 4, 5 और सबसे ऊपर जो एक 6 है वो सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जो ये है। अब इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर तो आपने देखा ही है रामलला के, भगवान राम के बचपन के दर्शन है। और जो ऊपर वाला जो एक फ्लोर बना है वहां पर राम दरबार सज के तैयार है। राम दरबार का निपेन जी बिल्कुल यहाँ आ जाते हैं इस हिस्से से। हाँ, यहाँ से आते हैं हम। यहाँ से आप जी भगवान का ये ईस्टर्न एंट्रेंस है।